बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इरम कुलसूम हेल्थ पॉइंट के फोरम से आपके साथ आजकल का एक बहुत ही मेन टॉपिक कि जी जब ख़वातीन को माहवारी रुकने वाली हो रही होती है या फिर वो प्री मीनोपॉज़ल या मीनोपॉज़ल स्टेज में जा रही होती हैं तो उस वक़्त उनके क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो देखने में आ रहे होते हैं, यानी कि ख़वातीन कैसा महसूस कर रही होती हैं। सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ उनको देखने में आती है कि उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आने लग जाता है, शोर शराबे को वो बहुत ज़्यादा महसूस करती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनको ऐसे लगता है कि शोर है उनकी ज़िंदगी में और बेचैनी है। साथ ही साथ एक बहुत ही अहम चीज़ जो ख़वातीन को देखने में आती है कि उनको हॉट फ्लैशेस यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है। अब ये गर्मी का आप कैसे डिफरेंट कर सकते हैं कि ये नॉर्मल रूटीन की गर्मी है, गर्मी के मौसम की गर्मी है, या फिर इसको हॉट फ्लैशेस कहा जाता है। हॉट फ्लैशेस जो होते हैं मीनोपॉज़ल या प्री मीनोपॉज़ल केसेस में देखने में आते हैं। हॉट फ्लैशेस का जो ऑरा होता है यानी कि उनका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो बहुत प्रोलॉन्ग नहीं होता। कुछ ख़वातीन में ये 1 से 2 मिनट के लिए होते हैं, कुछ ख़वातीन में आधे घंटे के लिए होते हैं, कुछ ख़वातीन में जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये इसकी रिपीटेशन होती है। बाज़ दफ़ा ये सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पे कुछ ख़वातीन में होते हैं, कुछ को दोपहर में आते हैं, कुछ को इवनिंग में आते हैं। तो हर औरत की जो फिनोमेना है, जो उसकी बॉडी एक्सेप्टेंस है, वो मीनोपॉज़ल एंड प्री मीनोपॉज़ल सिम्टम्स में डिफरेंटली या मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट कर रही होती है। अब सवाल ये आया कि हॉट फ्लैशेस को जो है वो किस तरह से कम किया जा सकता है। तो हॉट फ्लैशेस को कंट्रोल करने के लिए एक तो ये है कि आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है वो ठंडा होना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके घर में जो है, अगर तो अफोर्डेबिलिटीज़ के इश्यूज़ नहीं हैं तो डेफिनेटली आपका जो रूम है वो एयर कंडीशनड होना चाहिए, या उसमें अगर आप पंखा लगाते हैं या कूलर लगाते हैं तो उस थोड़ा सा इस तरह से बनाएं हवादार हो वो, और अगर कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पानी हो ताकि आपका जो कमरा है वो ठंडा हो। इसके साथ साथ आपकी जो लाइट्स का इस्तेमाल है आपके घर में, आप स्पेशली आपके अपने कमरे में, वो डिम लाइट का इस्तेमाल होना चाहिए। जितनी आप सूदिंग और कम रोशनी में होंगे, आपकी जो है नर्व्स, आपकी इम्पल्सेस वो कम रिएक्ट करेंगी। बहुत सारी फूड्स ऐसी होती हैं, आपकी खुराक ऐसी होती है कि उसको खाने की वजह से भी हॉट फ्लैशेस ज़्यादा हो रहे होते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी इन्वायरमेंट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ऑयली फूड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो फूड आपने अवॉइड करनी है वो है कि आपकी जो आर्टिफिशियल मिसालें हैं उसको अवॉइड करें। ये जो डब्बों में बने हुए मिसाले होते हैं मुख्तलिफ कंपनियों को, इसको टोटली अवॉइड करें। अपना खाना जो है वो सिंपल मिर्च और नमक के साथ मिलाएं। कोशिश ये करें कि ग्रीन जो मिर्च है, सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करें या फिर काली मिर्च का इस्तेमाल अपने खाने में ज़्यादा करें। इसके अलावा जो ऑयल आप यूज़ कर रही हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि सरसों के तेल में अपना खाना बनाएं। वो उसकी तासीर भी ठंडी होती है, उससे आपके खाने की तासीर भी ठंडी रहती है। जब भी आप खाना बनाएं तो लीमू जो है उसको अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। लीमू को छिलके के साथ ही काट के अपने खाने में जब आप उसको जो है पका रही होती हैं उसमें शामिल कर दें। उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि लीमू के छिलके में कुछ ऐसे अज़ा होते हैं जब आपके खाने में मिलते हैं तो एक तो कैंसर की जो है वो प्रिवेंशन होती है, यानी कि बॉडी सेल्स या बॉडी ट्यूमर्स जो बन रहे होते हैं उसको वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपके खाने की तासीर को बेहतर बना देता है और आपके हार्मोनल एफिशिएंसी को जो है, जो फीमेल्स हार्मोन्स होते हैं उसकी एफिशिएंसी को वो बेहतर बनाता है। साथ में अगर आपके जो है जंक फूड लवर हैं आप, तो कोशिश ये करें कि जब आप प्री मीनोपॉज़ल एज में जा रही हैं या आपको हॉट फ्लैशेस होना महसूस होते हैं या इस तरह के सिम्टम्स आना महसूस होते हैं तो आपने जंक फूड को अवॉइड कर देना है। जंक फूड चाहे घर में है या बाहर है, डेफिनेटली उसको आपने कम करना है या ख़त्म कर दें। घर में भी अगर आपकी रोटी जो है उसमें आप सफ़ेद आटा या फिर मैदे का इस्तेमाल करती हैं तो उसको आपने तर्क कर देना है। अब इसके अलावा जो चीज़ें आपको फ़ायदा दे सकती हैं उसमें आपकी बेसन की रोटी है, आपकी जौ जवार बाजरे की रोटी है। इसके अलावा आप मल्टीग्रेन आटा भी यूज़ कर सकती हैं। आप उसी आटे में अपनी मल्टीपल चीज़ें जैसे नमक में प्याज वगैरह हो गए या फिर कोई और चीज़ हो गई, छोटे छोटे चिकन के पीसेस हो गए, बाकी जैसे धनिया हो गया, ये चीज़ें शामिल करके एक पैनकेक टाइप बना के वो भी अपने नाश्ते में इस्तेमाल कर सकती हैं या खाने में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको अपनी डाइट में दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। दही खाने से जो है आपकी एक तो बोन्स को भी एक्टिविटी मिलती है और साथ में आपकी जो है हार्मोनल एक्टिव जो फंक्शंस हैं वो भी बेहतर हो जाते हैं।
अब इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कि स्ट्रेस फैक्टर जो है, जैसे जैसे आप मीनोपॉजल एज की तरफ जा रही होती हैं या आप प्री मीनोपॉजल एज में भी दाखिल होती हैं, तो आपका जो स्ट्रेस है लेवल वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने शुरू में भी ये बात की है कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लग जाता है, आपको शोर शराबा बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, आपको महफिलों में जाना भी बुरा लगने लग जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री माहौल में रखें। अगर घर का माहौल भी ऐसा है या आपके ऑफिस की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो कोशिश ये करें कि उन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू करें। इसमें आपकी 2-3 चीज़ें आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती हैं। एक तो आपका स्लीप पैटर्न बेहतर होना चाहिए, कम से कम आपको 7 या 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए, और साथ में इसके लिए जो है आपको पानी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा करना चाहिए। जितना आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखती हैं, आपका स्ट्रेस लेवल उतना ही बैलेंस रहता है। इन केस अगर आपको ये लगता है कि आपका स्ट्रेस लेवल इतने अरूज पे पहुंच चुका है कि आपको किसी डॉक्टर से रब्ता करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली उसमें भी आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपको किसी डॉक्टर को जो कि स्ट्रेस लेवल को मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट बेहतर तरीके से जानता हो, जैसे कि आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास भी जा सकती हैं, किसी काउंसलर के पास भी जा सकती हैं, ताकि वो आपकी चीज़ों को बैलेंस करे, आपके स्ट्रेस लेवल को बैलेंस करने के लिए अगर उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है तो आपको मेडिकेशंस पे डालें, और अगर आपकी काउंसलिंग सेशन से ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं तो आपको काउंसलिंग सेशंस लेने चाहिए। इसके अलावा आपको काम जो करना है वो अपने वेट के ऊपर करना है। आपका वेट जो है वो जितना कम से कम होगा, आपके हार्मोन्स का लेवल जो डिस्टर्ब हुआ है वो बेहतर हो जाएगा। जब वेट कम होगा तो हार्मोन्स की इम्बैलेंसिंग खुद ब खुद ही बेहतर हो जाएगी। अब जो मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं उसको कम करने के लिए भी डेफिनेटली यही सब चीज़ें आपके लिए कारआमद हैं। उसके साथ साथ आपने अपनी लाइफ को मॉडिफाई करना है। सुबह की वॉक स्टार्ट करें, योगा स्टार्ट करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें, और रात को भी कोशिश ये करें कि जब आप अपना खाना है वो तकरीबन 7 बजे के करीब खा लें। बहुत लेट नाइट खाना खाने से भी आपका जो है हार्मोन्स इम्बैलेंस आता है, साथ में आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है क्योंकि खाना आपको एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा होता, और जब खाना आपका हजम नहीं हो रहा तो डेफिनेटली आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी बेहतर तरीके से नहीं काम कर पा रहे होते। तो अपनी जो वॉक है, जो एक पूरे दिन में आपको, अगर ख़वातीन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 45 मिनट की इकट्ठी वॉक कर सकें, तो उसको आपको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, मॉर्निंग की वॉक में भी और इवनिंग वॉक जो आपने खाने के बाद करनी है, और उसमें आपकी ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी और बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। होप सो कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।